उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत से ही आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह खासे चर्चा में हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं और मिलने वाले लोगों का उनसे तांता लगा हुआ है। तांता शुरू हो गया है। इन्होंने इस्लाम से लेकर कांग्रेस तक पर खूब बयान दिए ताकि थोड़ी सी और लाइमलाइट इन्हें मिल जाए। लेकिन इन सब के बीच बाबा अभय सिंह महाकुंभ से अचानक ही गायब हो गए। आखिर वो कहां गए किसी को नहीं पता, लेकिन उनके गायब होने के बाद अभय सिंह के गुरु सोमेश्वरपुरी महाराज ने कुछ ऐसे खुलासे कर दिए हैं जो चौंकाने वाले हैं। जिस आश्रम में वो रह रहे हैं वहां के साधु उनको लेकर बड़े खुलासे भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा तो नशा करने लगे हैं और उनका दिमागी संतुलन अचानक बिगड़ गया है। दरअसल इस्लाम और कांग्रेस को लेकर बयान देने वाले और आईआईटी छोड़कर बाबा बनने वाले अभय सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिसके बाद वो महाकुंभ से अचानक ही गायब हो गए। अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर वो कहां गए। इसको लेकर जूना अखाड़े के 16 मड़ी आश्रम में आईआईटी वाले बाबा रहते थे। उनके गायब होने को लेकर अभय बाबा के गुरु सोमेश्वरपुरी जी महाराज ने खुलासा किया है कि वो कहां गए इसकी कोई जानकारी नहीं है। न्यूज चैनल आज तक से बात करते हुए वहीं जूना अखाड़े के एक दूसरे साधु ने कहा है कि उनको अभिमान आ गया था कि लोग हमको बहुत पूज रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। उनको लगने लगा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह ने अपना आश्रम भी छोड़ दिया है। अखाड़े के 16 मड़ी आश्रम में अभय के माता पिता जब उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे, लेकिन वो तब तक आश्रम छोड़ चुके थे। आश्रम में मौजूद दूसरे साधुओं के मुताबिक लगातार इंटरव्यू देते देते अभय के दिमाग पर असर पड़ गया और उन्होंने मीडिया से कुछ ऐसी बातें भी कही जो कि उचित नहीं थी। आश्रम के साधुओं ने यह भी कहा है कि अभय का दिमागी संतुलन अचानक बिगड़ गया। वह यहाँ नशा करने लगे, नशे में इंटरव्यू देने लगे और इसे सही ठहराने लगे। इतनी जल्दी शोहरत मिलना, मीडिया वालों से घिरे रहने की वजह से बाबा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो नशा करने लगे, नशे में रहने लगे। लेकिन यही बाबा इस्लाम के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कांग्रेस को लेकर बयान देते हैं, महात्मा गांधी को लेकर कुछ भी बोलते हैं। अभय सिंह ने इस्लाम को लेकर कहा था कि मुसलमानों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस्लाम धर्म खराब है, इस्लाम एक गलत विचारधारा है, ये नफरत सिखाता है, इसलिए आने वाले समय में सिर्फ सनातन धर्म ही रहेगा। सोचिए, ये एक आईआईटीएन की सोच थी जो आईआईटी छोड़कर बाबा बना, जो अपनी नफरती भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, इस्लाम के बारे में बेहुदा बातें भी कर रहे थे, क्योंकि आखिरकार सबको सस्ती लाइमलाइट मुसलमानों के नाम पर ही, इस्लाम के नाम पर ही चाहिए होती है। इसलिए अभय सिंह ने भी अपने अंदर की नफरत मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए निकाल दी। ये कौन होते हैं इस तरह के बयान देने वाले, किसी के धर्म को गलत कहने वाले? अपना धर्म मानना ठीक है, लेकिन क्या किसी के धर्म को बुरा कहकर ही अपने आप को महान दिखाना जरूरी है? यह अभय सिंह इस्लाम पर तो नफरती बोलते हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी इन्होंने कैंसर बता दिया था। और इसके साथ ही वो गांधी को मिली महात्मा की उपाधि को गलत बताते हुए कहते हैं कि लोगों को अध्यात्म की समझ नहीं थी, इसलिए उन्होंने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। कैसे महान आत्मा हो गए वो? क्या क्या उन्होंने, क्या तब क्या उन्होंने, क्या सिद्धि थी उनके पास? जिस तरह से अभय सिंह ने बयान दिए हैं, उसके बाद ये सवाल तो उठता ही है कि बाबा बनने के लिए कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो पहले ही बाबा बन जाते। सरकार एक आईआईटी स्टूडेंट पर 20 लाख से ज्यादा खर्च करती है ताकि देश को सहयोग मिले, लेकिन देश को सहयोग करने की जगह ये बाबा बन गए हैं और जिनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा है, नशा करने लगे हैं, जिससे बाकी साधुओं ने उनको लेकर दावे किए हैं। खैर दोस्तों, जिस तरह से ये पूरी खबरें सामने आ रही हैं, बाबा गायब भी हो गए, उसके बाद साधुओं के इस तरह के बयान सामने आना, उससे आप लोगों को क्या लगता है? क्या नए नए बाबा बने जो अभय सिंह हैं, उनको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।